हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स पे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग डेली 100 क्वेश्चन देखते हैं, उसी के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और ये क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत का अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य यानी कि रीयूजेबल, ठीक है, जैसे पढ़े थे PSLV GSLV, उसमें है RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है, पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है और इसका नाम क्या है? तो रुहमी, ठीक है, RHUMI, रुहमी फर्स्ट। ठीक है, भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है, नाम है रुहमी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा किस स्थान पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस स्थान पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है? तो यह है उदयगिरी में। ऑप्शन है डी, उदयगिरी। यह गुफा के लिए फेमस है, उदयगिरी और खंडगिरी का गुफा पढ़े होंगे, उदयगिरी और खंडगिरी का गुफा। तो उदयगिरी में इन्होंने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस स्थान पर एक्स बैंड रडार स्थापना की मंजूरी दिया है? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किस स्थान पर एक्स बैंड रडार स्थापना की मंजूरी दिया गया है? तो यह है वायनाड में। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित माउंट अबिगामिन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो माउंट अबिगामिन यह उत्तराखंड में स्थित है। माउंट अबिगामिन यह उत्तराखंड में स्थित है। थॉमस यूजिन जिनका निधन हो गया है, वे कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा बनाई थी? तो ये बेसिक बनाए थे। थॉमस यूजिन जिनका निधन हो गया, कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का निर्माण किए थे? तो वह था बेसिक। नेक्स्ट है, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक है कौन सा? तो एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, इससे संबंधित है 129वां संविधान संशोधन 129। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा झरना का गौरव डेनमार्क कैट टैवेट को प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा झरना, पृथ्वी पर सबसे बड़ा झरना का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो डेनमार्क कैट टैवेट को प्राप्त हुआ है। यह झरना किस देश के बीच पानी के नीचे के चैनल में स्थित है? तो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच स्थित है। डेनमार्क के कैटवेट को सबसे बड़ा झरना का गौरव प्राप्त हुआ है, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच स्थित है। अभय सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये है स्क्वैश से। अभय सिंह का संबंध है स्क्वैश से। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का मुख्य चुनाव आयुक्त थे, 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे नवीन चावला। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला के मुख्य चुनाव यानी कि 16वें चुनाव आयुक्त थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। चर्चित अली ए लिलांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह है असम में अली ए लिलांग उत्सव मनाया जाता है। IUCN रेड लिस्ट ने शेरों के लिए अपना पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट जारी किया है। IUCN रेड लिस्ट ने शेरों के लिए अपना पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट जारी किया है, जिसके अनुसार शेर की वर्तमान संरक्षण स्थिति है, कमजोर स्थिति है शेर का। नेक्स्ट है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। चार्टर एक्ट 1813, तो इसमें बतलाना है क्या हुआ था, कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय व्यापार को सभी के लिए खोल दिया गया, यहाँ बोला गया है भारतीय व्यापार के लिए सभी के लिए खोल दिया गया, तो सभी के लिए नहीं खोला गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को स्थापित कर दिया, यह भी बिल्कुल सही है। ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसमें सभी ब्रिटिश कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया, ये ऑप्शन सी जो है वो गलत है। वही ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सही है। भारतीय व्यापार के सभी के लिए खोल दिया गया, यानी कि एकाधिकार इसमें समाप्त कर दिया गया था। वही कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा के चुनाव से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। संविधान सभा, अगर बात किया जाए संविधान सभा का और उससे चुनाव से संबंधित, तो दूसरा सबसे बड़ी पार्टी स्वतंत्र पार्टी थी। अगर इसमें बात किया जाए भारतीय संविधान सभा में, तो सबसे बड़ी पार्टी थी वो था कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी से बड़ी पार्टी थी, इसीलिए कहा गया है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा। मालती चौधरी का निर्वाचन क्षेत्र पश्चिम बंगाल था, तो ये गलत है। संविधान सभा के सचिव HV अयंगर थे। ठीक है। प्रारूप समिति ने संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया था। तो उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है? तो 2 कथन सत्य है। एक है, संविधान सभा ने HV अयंगर थे और
पहला प्रारूप इसमें से 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट है प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, तो समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, तो समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करना। प्रस्तावना की प्राकृतिक न्याय समता बंधुत्व प्राप्त करना। अधिकार के स्रोत भारत के जनता से प्राप्त स्रोत करता है। तो इसमें से केवल 3 सही है। उद्देश्य अगर बात किया जाए तो उद्देश्य इसमें इसका उद्देश्य अगर देखा जाए प्राकृतिक, तो ये दोनों गलत है। वही अधिकार का स्रोत है भारत की जनता है, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है सरकारी आयोग किस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। सरकारी आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, तो यह अनुच्छेद 263 के तहत। नए राज्य का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश का गठन, नए राज्यों का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं मनाया जाएगा, तो यह अनुच्छेद 4 के तहत संविधान संशोधन नहीं मनाया जाएगा। नए राज्यों का प्रवेश का गठन, नए राज्यों का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, तो यह है अनुच्छेद 4 के तहत। राज्य निर्माण का आरोही क्रम है, तो नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए थे, तो यह बनाया गया था अनुच्छेद 11 के तहत। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया था, तो यह बनाया गया था अनुच्छेद 11 के तहत। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है, तो यह होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सा रीट जरूरी होता है, तो यह होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा नीति निर्देशक तत्व बाद में जोड़ा गया, कौन सा नीति निर्देशक तत्व बाद में जोड़ा गया। अगर नीति निर्देशक तत्व का बात किया जाए तो यह भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51 तक बात वर्णन किया गया है नीति निर्देशक तत्व का, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का वर्णन पहले से किया गया था। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, उद्योग में कर्मचारियों की सहभागिता, यह बाद में जोड़ा गया, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 का 6 में किसकी चर्चा की गई है, तो प्राणियों के प्रति दया का भाव का वर्णन किया गया है, जो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है राष्ट्र द्वारा मृत्युदंड को बदलकर कठोर कारावास में बदलना किस क्षमादान की शक्ति का उदाहरण है, तो यह है लघुकरण। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत 5 प्रकार के क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है, जिसमें लघुकरण, क्षमा, प्रहार, प्रतिविलंबन आदि हैं। और राष्ट्रपति को मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल सकते हैं, इसमें हो जाएगा लघुकरण। नेक्स्ट है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है बिहार में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का स्रोत है कौन सा बुक, तो तबकात नासरी। बिहार में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का स्रोत कौन सा है, तो यह है तबकात नासरी। बिहार के जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है, उत्तर से दक्षिण क्रम, तो उत्तर में सबसे हो जाएगा, ये हो जाएगा गोपालगंज। गोपालगंज के नीचे हो जाएगा सिवान, सिवान के बाद हो जाएगा जो वो हो जाएगा नालंदा, और उसके बाद हो जाएगा नवादा जो झारखंड से टच करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी 2 1 4 3। नेक्स्ट है स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया है, स्ट्रैबो के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया गया है, तो स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था, ऑप्शन हो जाएगा बी। अशोक के किस स्तंभ के ऊपर मोर का चिन्ह लगा है, अशोक के किस स्तंभ के ऊपर मोर का चिन्ह स्थित है, तो यह है लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख में, लौरिया नंदनगढ़ में मोर का चिन्ह मिलता है। नेक्स्ट है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु के संपादक कौन थे, तो यह है केशव राय। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु के संपादक हैं केशव राय, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पादप कोशिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है, तो पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है, तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम। निम्नलिखित में किसमें डीएनए पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम में, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जीवाणु के अभिरंजन में उपयोग होता है क्या, जीवाणु के अभिरंजन में उपयोग होता है रासायनिक विविध पोषी। एंटीकोडॉन पाया जाता है किसमें, तो टीआरएनए में, एंटीकोडॉन पाया जाता है टीआरएनए में। पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेशी यानी कि मसल्स सार्कोलॉजी। पेशी का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो सार्कोलॉजी में पेशियों का अध्ययन किया जाता है। जीभ का फिलीफार्मा वाला भाग कहाँ स्थित होता है, तो जीभ के मध्य भाग में, जीभ का फिलीफॉर्म वाला भाग स्थित होता है जीभ के मध्य भाग में। केसिन प्रोटीन किस प्रोटीन का उदाहरण है, तो यह है एक प्रकार का फास्फोप्रोटीन। केसिन प्रोटीन किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है, तो यह एक प्रकार का फास्फोप्रोटीन है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह मैसूर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यह मैसूर में स्थित है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। क्रेब्स साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। क्रेब्स साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। सर्वप्रथम ग्लाइकोलिसिस अभिक्रिया होती है, उसके बाद क्रेब्स अभिक्रिया होती है। क्रेब्स साइकिल में 2 पायरुविक अम्ल और 15 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है, जो स्टेटमेंट सेकंड है वो सही है, बाकी 1 और 3 दोनों गलत है। यानी कि सर्वप्रथम ग्लाइकोलिसिस अभिक्रिया होती है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल होता है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कोशिका WBC के में उपस्थित सूक्ष्म कणों का अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही यानी कि घटते क्रम में। तो सबसे अधिक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद लिम्फोसाइट, उसके बाद हो जाएगा मोनोसाइट्स और बाद में हो जाएगा बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और बेसोफिल 1 2 4 3। नेक्स्ट है, प्रोटोकॉर्डेटा जंतु जगत के जीव अपने उत्सर्जन क्रिया किस उत्सर्जी अंग द्वारा संपन्न करते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा जंतु जगत के जीव अपने उत्सर्जन क्रिया किस उत्सर्जी अंग द्वारा करते हैं? तो ये करते हैं सोलेनोसाइट्स के द्वारा। नारियल पानी में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो यह पाया जाता है साइटोकाइनिन। नारियल पानी में मुख्य रूप से पाया जाता है साइटोकाइनिन। मानव में सेरुमेन ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? सेरुमेन ग्रंथियां कान में पाई जाती है। सेरुमेन ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो कान में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? केसरुक की संधि अर्धचल संधि होती है। केसरुक मेरुदंड में पाई जाने वाली अस्थि है, तो ये दोनों सही है। कंधे का जोड़ कब्जा हिंज संधि जोड़ का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। mRNA का निर्माण कहाँ होता है? तो केंद्रक में। mRNA का निर्माण कहाँ होगा? तो यह होगा केंद्रक में। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये जीव उच्च केसरुकी जीव हैं। इस जीव से अन्य जीव की संख्या एवं जीवन प्रभावित होते हैं। उपयुक्त कथन किस प्रजाति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यह अब्रेला प्रजाति का। ये उच्च केसरुकी जीव हैं। इस जीव से अन्य जीवों की संख्या एवं जीवन प्रभावित होता है। यह है अब्रेला प्रजाति से संबंधित। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र यह बेंगलुरु में स्थित है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जैव मंडल अगार नहीं है? जिम कॉर्बेट। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल अगार नहीं है? तो यह हो जाएगा जिम कॉर्बेट। फ्रांस में कृषकों से उपज का भाग, जिसे टीथे कहते थे, कितना प्रतिशत होता है? यह है 1/10। सामंतवाद से संबंधित मेनर क्या थी? तो यह एक जमीन था। सामंतवाद से संबंधित मेनर क्या था? तो यह एक जमीन था। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी के द्वारा कब लिखा गया था? तो यह लिखा गया था 1909 में। 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज बुक लिखा गया था। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। औरसंग नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह है नर्मदा की सहायक नदी। औरसंग नदी यह नर्मदा की सहायक नदी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 से और 31B किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 से और 31B किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा। ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 7050 किलोमीटर। ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग की लंबाई है 7050 किलोमीटर। विधानसभा के आहारता की चर्चा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है वर्णित 173 में। विधानसभा सदस्यों के आहारता की चर्चा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 173 में। भारत की प्रथम महिला एयरलाइन पायलट कौन थी? तो यह है दुर्बा बनर्जी। भारत की पहली महिला एयरलाइन पायलट कौन थी? तो यह है दुर्बा बनर्जी। नेक्स्ट है, हेरसे की संधि। हेरसे की संधि किन देशों द्वारा किया गया है? तो यह जापान और अमेरिका के द्वारा किया गया है। हेरसे की संधि यह जापान और अमेरिका के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, 1798 में अपने गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किसने करवाया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। 1798 में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। डेल्टा मेटल किसका मिश्रण है? तो कॉपर और जिंक का। डेल्टा मेटल कॉपर प्लस जिंक का। भारत की कुल तटीय रेखा कितने किलोमीटर लंबा है? तो 7516.6। भारत की कुल तटीय रेखा कितना किलोमीटर लंबा है? तो कुल तट रेखा की लंबाई पूछा जा रहा है, तो 11,098 किलोमीटर। 11,098 किलोमीटर ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? तो यह अपने अवयव के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल नहीं, अवयवों के गुणधर्म से बिल्कुल भिन्न होता है। नेक्स्ट है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा ये हो जाएगा 40%। कक्षा के ऊर्जा का सही क्रम, तो के सबसे कम, उसके बाद एल सबसे अधिक, एल के से अधिक, एम एल से अधिक और एन एम से भी अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करने पर आपको दक्षिण से तीसरे स्थान पर कौन मिलेगा? डंकन कैनल, 10 डिग्री कैनल, कोको स्ट्रेट, कार निकोबार, लिटिल निकोबार। कहता है दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सबसे अधिक हो जाएगा ये हो जाएगा कोको स्ट्रेट और
10 डिग्री कैनल, कोको स्ट्रेट, कार निकोबार द्वीप समूह और लिटिल निकोबार। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 डिग्री कैनल, ऑप्शन हो जाएगा डी। गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया के बीच कौन सा महासागर था? तो ये था टेथिस सागर। गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया के बीच कौन सा सागर था? तो ये था टेथिस सागर। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मध्य अंडमान। मध्य अंडमान का सबसे ऊंची चोटी है डियो वैली, ग्रेट निकोबार का माउंट थुलियट, उत्तरी अंडमान का सैडल पीक, दक्षिणी अंडमान का माउंट हैरियट, ये नहीं है दक्षिणी अंडमान का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करने पर सबसे दक्षिण में कौन सा नदी होगा? तो वो हो जाएगा बेंगई नदी सबसे दक्षिण में, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? महाराष्ट्र और कर्नाटक में आम्रवर्षा सुमेलित नहीं है। केरल में चेरी ब्लॉसम्स, राजस्थान मध्य प्रदेश में मावट। महाराष्ट्र और कर्नाटक में आम्रवर्षा कहा जाता है। किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को गोल्डन कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है? तो पंचक क्षेत्र के अंतर्गत। किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को गोल्डन कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है? तो पंचक क्षेत्र के अंतर्गत। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की समस्या एक साथ उत्पन्न होती है तो उसे निस्यंदन कहा जाता है, निस्पंदन कहा जाता है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की समस्या एक साथ उत्पन्न होती है तो वह कहलाता है स्थिति निस्पंदन का। भारतीय रुपया का सर्वाधिक अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था 1966 में। भारतीय रुपया का सर्वाधिक अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया वर्ष 1966 में। सरकार एवं आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने की अवस्था को क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मुद्रा अपस्फीति। सरकार एवं आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने की अवस्था कहलाती है मुद्रा अपस्फीति। बैंकिंग क्षेत्र में स्विफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क में आई का मतलब क्या है? तो इंटर बैंक। स्विफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क में आई का मतलब होता है इंटर बैंक। भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट एजेंसी का नाम है क्रिसिल। भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी का नाम है क्रिसिल। अनुपूरक अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 115 में। अनुपूरक अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 115 में। निम्नलिखित में से भारत में सबसे बाद के वर्ष में कौन सा लागू हुआ? तो आउटकम बजट सबसे बाद लागू हुआ। भारत में सबसे बाद के वर्ष में हुआ आउटकम बजट लागू। किस वर्ष डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी? तो 1755 में। किस वर्ष डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी? तो यह किया गया था वर्ष 1755 में। हमने अपने मित्रों को अत्यधिक दर्जे बनाया, बिना शत्रुओं को प्रभावी रूप से अंगहीन कर दिए। यह कथन है किसका? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का। हमने अपने मित्रों को अत्यधिक दर्जे बनाए, बिना शत्रुओं को प्रभावी रूप से अंगहीन कर दिया, यह कहा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 1849 में पंजाब प्रांत का विलय के पश्चात एक परिषद का गठन किया गया जिसके सदस्य कौन नहीं थे? तो ग्रेनविल ऑस्टिन नहीं थे, हेनरी लॉरेंस, ग्रेनविल मोंसले और जॉन लॉरेंस थे। 1849 में पंजाब प्रांत का विलय के पश्चात एक परिषद का गठन किया जिसमें हेनरी लॉरेंस, ग्रेनविल मोंसले और जॉन लॉरेंस थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित गठित अकाल आयोग पर विचार करें। कहता है इसमें कौन सा सुमेलित है? तो इसमें लॉयल आयोग लॉर्ड एल्गिन के समय, मैकडोनाल्ड आयोग लॉर्ड कर्जन के समय एवं वुडहेड आयोग लॉर्ड बेबल के समय गठन किया गया था। लॉयल आयोग लॉर्ड एल्गिन के समय, मैकडोनाल्ड आयोग लॉर्ड कर्जन के समय एवं वुडहेड आयोग लॉर्ड बेबल के समय गठन किया गया था। तो 2, 3, 4 सही है। नेक्स्ट है निम्न मुस्लिम नेताओं ने किसने स्वयं को मसीह मौद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया था? तो गुलाम अहमद ने। किस मुसलमान नेता ने स्वयं को मसीह मौद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया था? तो गुलाम अहमद ने। निम्नलिखित विद्रोह में सबसे पहले कौन विद्रोह हुआ था? तो यह था भील विद्रोह। भील विद्रोह इन सभी विद्रोहों में सबसे प्रथम विद्रोह था। कौन मध्य मार्गी नहीं थे? कौन मध्य मार्गी नहीं थे? तो इनमें से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। गरम दल के नेता थे जो मध्य मार्गी नहीं थे। होम रूल लीग की स्थापना में किसका योगदान नहीं था? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, सुब्रमण्यम अय्यर, ये सभी का था। टीएस ऑलकॉट का नहीं था। होम रूल लीग आंदोलन वर्ष 1916 में होता है जिसमें एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, एम सुब्रमण्यम अय्यर ये सभी प्रमुख नेता होते हैं। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप ने कब किया था? तो वर्ष 1915 में। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना अफगानिस्तान में राजेंद्र महेंद्र प्रताप द्वारा किया गया था वर्ष 1915 में। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। महात्मा गांधी द्वारा डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी। 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की गई। डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में। 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना किया गया। 1994 में फिनिक्स फॉर्म, 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म। नियामी किस देश की राजधानी है? तो यह है नाइजर की राजधानी नियामी। नियामी किस देश की राजधानी है? तो नाइजर का। रोम में स्टोर्ड डेटा को क्या कहा जाता है? तो रोम में स्टोर्ड डेटा को कहा जाता है फर्मवेयर। रोम में स्टोर्ड डेटा को कहा जाता है फर्मवेयर, ऑप्शन हो जाएगा डी। विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो यह था ARPANET। विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क है ARPANET। द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है झुम्पा
लाहिड़ी के द्वारा। द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज लिखा गया है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो है वो है मैथ से। 1 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात दिया है और 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात दिया है। अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात पूछा गया है, तो आशा करते हैं आप बना लेंगे। तो आपको बना लेना है और टिक आउट आंसर करके बतलाना है। ये सभी 10 मैथ्स और रीजनिंग है। तो चलिए इसी के साथ टॉपिक को करते हैं समाप्त।